सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। आप सभी का हिमाचल के महाभंडारा कोर्स में बड़ भाई स्वागत सर। सो वी वर कवरिंग WTO टिल द प्रीवियस वीडियो। सो आज WTO के सर कोर, द वेरी कोर, द बिगेस्ट कोर ऑफ WTO, द 3 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स करेंगे जी हम। व्हाट इज द फाउंडेशन? जो एसेंस हमने बात करी थी WTO की, फ्री फ्लो ऑफ ग्लोबल ट्रेड। सो उसके 3 प्रिंसिपल्स हैं, 1, 2 एंड 3। नेशनल ट्रीटमेंट, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इनकी डिटेल में बात करेंगे, याद रखना NMSND। These are the 3 cores of WTO. So what are these? Let's go ahead and look at them. So national treatment क्या बोलता है जी, कि चाहे ये इंडिया के गुड्स हो, चाहे ये किसी और कंट्री के हो, बट इन्हें नेशनल ट्रीटमेंट दी जाए। सो इम्पोर्टेड गुड्स और नेशनल या डोमेस्टिक गुड्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट ना करा जाए, ऐसा ना हो कि इस पे टैक्सेस हायर हो। राइट, दैट इज द प्रिंसिपल। सो बेसिक प्रिंसिपल ये गैट एंड WTO दोनों में कॉमन था, दैट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी इंपोर्टेड एंड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स में जी। राइट, इसी वजह से, इसी हिसाब से ग्लोबल फ्री ट्रेड हो सकेगा, बैरियर फ्री ट्रेड। देन मोस्ट फेवर्ड नेशन सर, दिस इज अ प्रिंसिपल जो बहुत सारे लोग गलत ही पढ़ा रहे हैं। सो क्यों गलत पढ़ा रहे हैं अभी मैं अंडरलाइन करूंगा उसे, बट पहले समझते हैं क्या मोस्ट फेवर्ड नेशन। सो ये नॉर्मल है, इसमें मोस्ट फेवर्ड की कोई स्पेशल बात नहीं है। नॉर्मल ट्रेडिंग रिलेशन दैट ऑल सर, ऑल WTO मेंबर्स आर स्टैट्यूटरी obliged WTO के हिसाब से to grant one another the MFN status. That means that they are treating one's trading partners equally on the principle of non-discrimination. All members, although there are some exceptions, sir. So what are the exceptions? Those are very necessary. For example, one can be countries can set up free trade agreement, but free trade agreement जैसे इंडिया या बांग्लादेश ने कर लिया जी। सो इंडिया बांग्लादेश आपस में फ्री ट्रेड कर सकते हैं, पर ये नहीं कर सकते कि आउटसाइड पावर्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करने लग जाए कि यूएसए से हम फ्री में ले लेंगे, आयरलैंड से नहीं लेंगे, स्कॉटलैंड से ले लेंगे। दैट कांट बी डन, राइट? So applies only to the trade within the group, not discriminating goods from outside, as I said. So benefits क्या हैं जी MFN स्टेटस के, MFN के? So MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन, इट इंक्रीजेस ट्रेड। एज आप इक्वल ट्रीटमेंट देते हो सबको, सारे मेंबर्स को, तो आपस में ट्रेड नॉर्मली चलता रहता है सर। सो बेसिकली वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, राइट? स्मॉल कंट्रीज को भी जो बायलेटरल प्रेशर में आ सकते हैं कि छोटा सा आइलैंड था, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी ने कहा तू सिर्फ मेरे साथ करेगा ट्रेड, बाकियों पे लगा दे टैरिफ, तो बेचारा प्रेशर में लगा देता। बट अब WTO ने कह दिया भाई तेरे साथ करेगा तो सबके साथ करेगा, नहीं तो कोई और तेरे साथ नहीं करेगा, राइट? तो स्मॉल कंट्रीज को बेनिफिट हो गया। तो नॉर्मल ट्रेड रिलेशन विद ऑल WTO मेंबर्स बन गए, एंड इट प्रिवेंट्स डोमेस्टिक स्पेशल इंटरेस्ट, नेशनलिस्ट इंटरेस्ट जो जबरदस्ती हाइपर नेशनलिज्म करके ट्रेड रोक देते हैं, ग्लोबल ट्रेड डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं, उन फोर्सेस को रोकने की कोशिश करता है MFN, राइट? एक्सेप्शंस टू MFN आर इंपॉर्टेंट. So regional trade blocs such as European Union, NAFTA, which have lowered or eliminated tariffs among members. आप अपना यूनियन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं. These are exceptions, and import from poor countries are allowed at low or zero tariff. GSP, ये बहुत न्यूज में रहा है सर. GSP, Generalized System of Preferences, ये यूएस का नहीं है सर, यही गलती करती है दुनिया, ये MFN का एक्सेप्शन है. सो है क्या इसका मुद्दा समझ लेते हैं, बिकॉज बहुत न्यूज में रहा है. सो डेवलप्ड कंट्रीज, जो अमीर कंट्रीज हैं सर, अमीर वाली डेवलप्ड, राइट, फर्स्ट वर्ल्ड एंड ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज, they are allowed an exception to accept goods or services at lower tariffs, sir.
lower or no tariffs from developing and poor or low income countries। कि मतलब इससे क्या फायदा होगा कि सपोज यूएसए में एक गुड बेच रहा है चाइना, चाइना छोड़ो उसको डेवलपिंग माना जाता है, कोई और मान लेते हैं, लेट्स से फ्रांस, सो इनके गुड पे 10% टैरिफ लग रहा है। दूसरी तरफ कोई सिनेगल टाइप का अफ्रीकन लो इनकम कंट्री भेज रहा है, सो यूएस इन पे 10% टैरिफ लगा रहा है, फ्रांस वाले पे इस पे 0% लगा रहा है। ये रो नहीं सकते बिकॉज जीएसपी इज अलाउड। सो इस एक्सेप्शन को यूज करते हुए यूएस ने अपना जीएसपी एक्ट जीएसपी बना रखा था, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज के गुड्स को लोअर या नील टैरिफ्स पे अलाउ करते थे। न्यूज क्या आई थी कि इंडिया और चाइना को जीएसपी से हटा दिया है। इंडिया को हटाया था बहुत रिसेंटली, इसलिए इंडिया वाले थोड़े खफा खफा थे कि अब हमारे गुड सस्ते में नहीं जाएंगे, इन पे नॉर्मल टैरिफ लगेगा। बिकॉज यूएसए कहता है कि अब आप इंडिया और चाइना डेवलप्ड नेशन बन गए और डेवलपिंग नहीं हो, रौला पाना बंद करो। And another exception which is important, that India and Pakistan have a specific carved, specifically mentioned exception under MFN। ऐसा क्यों करा गया है कि इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हुए, पार्टीशन देखते हुए इन्हें अलाउ करा गया कि एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट कर सकें, स्पेशली ट्रीट कर सकें और लड़ाइयां रंजिशें मिटा सकें। सर एसेंस ऑफ लाइफ जी, एसेंस ऑफ लाइफ। रंजिशें लेके, लड़ाइयां लेके तो कहाँ जाना है भाई? अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू लिव एंड और डाई इन दैट 6 to 7 feet एरिया। कितने पैसे, कितनी लालच, कितना कितना ही धोखेबाजी करोगे भाई? कब तक जियोगे धोखेबाजी में? सो लेट्स बी फेयर, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड, राइट? सो इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए एक्सेप्शन है जी। Then coming to S&D provisions, that is special and differential treatment, again developing nations के लिए जी। developing nations के लिए क्या allowed है? The WTO contains special provisions। developing countries के लिए उन्हें special हक दिए जाते हैं to treat developing countries more favorably than other WTO members। again गरीबों का भला, developing countries का भला कि वो जल्दी जल्दी डेवलप्ड बन सके, गरीबी हट जाए, भुखमरी हट जाए, राइट? सो सर्टेन स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इज अलाउड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। सर सो व्हाट इज डेवलपिंग एंड व्हाट इज डेवलप्ड? डब्ल्यूटीओ में कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है। देयर आर नो डब्ल्यूटीओ डेफिनेशन सर बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डिफरेंशिएट करने के लिए मेंबर्स खुद ही अनाउंस कर सकते हैं कि वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। तो अब आपको डेवलपिंग कहने का, अपने आप को गरीब कहने का कोटा मिल रहा है, स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रही है। सो कौन सी कंट्री चाहेगी डेवलपिंग ना होना? तो हर कंट्री, इवन चाइना भी अपने आप को डेवलपिंग बोलता है। सो यूएसए कहता है जी आप तो सारे झूठ बोल रहे हैं, इंडिया चाइना डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड है, अमीर हो गए, बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, इनको डेवलपिंग नहीं डेवलप्ड माना जाना चाहिए, इनकी स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बंद कर दो, राइट? इंडिया कहता है भाई चलो ठीक है मेरी इकोनॉमी बड़ी है पर कैपिटा इनकम तो बहुत कम है। सो ये भी एक क्लेश चलता है जो हम मेंस में बात करेंगे, इसकी मेंस की क्लासों में, राइट? सो गोइंग फर्दर, डेवलपिंग कंट्री स्टेटस इन डब्ल्यूटीओ ब्रिंग्स सर्टेन राइट्स, कि जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आर द राइट्स? दैट लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड, सपोज टैरिफ बैरियर्स आपने कम करने हैं जी, लेट्स से टैरिफ रेट आपने 10% पे लेके आना है, सो अगर डेवलप्ड कंट्रीज ने 5 साल में लेके आना है तो डेवलपिंग कंट्रीज को 15 साल दिए जाएंगे, शायद 10 साल दिए जाएंगे। सो लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड्स एंड सब्सिडीज भी हायर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सब्सिडीज डेवलपिंग कंट्रीज 10% दे सकती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज 5%। इनका मुद्दा क्या है, सब्सिडी क्यों आ रहा है, ये आगे जाके बात करेंगे, राइट? एंड जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जहां पे डेवलपिंग कंट्रीज को अवेलेबल है, where lower tariffs or nil tariffs can be applied to goods imported from developing countries, sir। So thus WTO मतलब काफी स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है जी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, बट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग की कोई डेफिनेशन नहीं है। सो व्हाट हैपेंस टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जो सबसे ही पुअर है, उनकी डेफिनेशन कहां से उठाता है WTO? जो यूनाइटेड नेशंस जिन कंट्रीज को LDC मानता है, लीस्ट डेवलप्ड मानता है, वो वाली डेफिनेशन WTO भी यूज करता है।
एंड यूनाइटेड नेशन ने 47 कंट्रीज को एलडीसी माना हुआ है, जिसमें से 36 आर डब्ल्यूटीओ मेंबर सर। सो गोइंग फर्दर, डब्ल्यूटीओ की फंक्शनिंग कैसी होती है जी? सो डब्ल्यूटीओ इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ majority or 164 nations sit and they build up agreements. एग्रीमेंट बनाते हैं, एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर बना ली, एक एग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल राइट्स बना ली, ट्रिप्स, राइट? सो ऑल दोज काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स आर मेड। लॉयर्स मेरे को जानेंगे पहचानेंगे तो बोलेंगे कंसेंसस एड इडम होता है जी, मीटिंग ऑफ माइंड्स। चलो, सो डब्ल्यूटीओ में एग्रीमेंट्स होती हैं, एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज, और ये एग्रीमेंट्स को फिर डब्ल्यूटीओ इंप्लीमेंट करवाता है कि हाँ जी आपने एग्री करा था, अब इसे मानो। सो ऐसी कई सारी एग्रीमेंट्स है, देयर आर मेनी नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? सो इसके 3 मेजर क्लॉज है जी, मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपटीशन। मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपटीशन। सो डोमेस्टिक सपोर्ट का मतलब क्या है जी? अब इट मीन्स दैट सब्सिडीज दैट द गवर्नमेंट कैन गिव टू द फार्मर लाइक फूड, फर्टिलाइजर, पावर, वाटर एक्सेट्रा। तो अपनी कंट्री के, अपने एरिया के, अपने इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को क्या सपोर्ट दे रहे हो आप? सो इन डोमेस्टिक सपोर्टों को कि क्या क्या सपोर्ट दे सकते हो आप, डोमेस्टिक सपोर्ट को 3 बक्सों में बांटा गया है। ये देखो जी 3 बक्से, ये ट्रैफिक लाइट्स का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं सर। सो एम्बर लाइट या ऑरेंज या रेड लाइट, जिसे रोकना है, ऐसी सब्सिडीज को रोकना है, इन पे लिमिट लगानी है, ये आप अनलिमिटेड नहीं दे सकते। क्या मुद्दा क्यों है, क्यों नहीं दे सकते भाई सब्सिडी? बिकॉज प्राइस डिस्टॉर्ट होता है इससे, प्राइस डिस्टॉर्ट। वो कैसे भाई? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि यूएसए में आलू, हम सारी इकोनॉमिक्स आलू से पढ़ते हैं, आपको पता है ना, हमने सारी इकोनॉमिक्स आलू से पढ़ी है, पहली से लेके आज तक, पहली क्लास से लेके आज तक जितनी क्लासें हुई हैं, पूरी इकोनॉमिक्स लगभग हो गई है, सब आलू पे बेस्ड है जी, वेरी सिंपल। सो लेट्स से यूएसए में आलू 50 रुपए केजी मिल रहा है जी, 50 रुपए पर केजी, इतना प्रोड्यूस होता है, मार्केट में जाता है। और इंडिया से जो इंपोर्ट हो रहा है यूएसए में, इंडिया में सस्ता है माल तो 10 रुपए केजी। सो जो उधर एक्सपोर्ट हुआ इंडिया से, सो यूएसए में 10 रुपए केजी और 50 रुपए केजी, 2 तरीके के आलू मिल गए। सो लोग तो 10 रुपए वाले ज्यादा लेंगे, बिकॉज आलू तो वही है, राइट? सो इससे क्या होगा, यूएसए के फार्मर्स बेचारे फिर कहाँ से बेचेंगे सामान, उनकी इंडस्ट्री खराब हो गई एग्रीकल्चर वाली। सो वो क्या करते हैं, यूएसए गवर्नमेंट क्या करती है, हम तो बड़े अमीर है, इंडिया का माल नहीं आने देना, फार्मर को कहते हैं भाई तो 5 रुपए केजी बेच मार्केट में, 45 रुपीज पर केजी हम तेरे को देंगे सब्सिडी। तो इससे क्या होगा, उनका आलू 5 रुपए किलो बिकेगा, और इंडिया का आलू उनका 5 रुपए, हमारा 10 रुपए, तो लोग उनका खरीदेंगे। इंडिया के खिलाफ इन डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, और यही डब्ल्यूटीओ नहीं चाहता। सो जो प्राइस डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज है ना, प्राइस डिस्टॉर्टिंग, वो एम्बर बॉक्स में रखी गई है सर, एम्बर बॉक्स में। बस ट्रैफिक लाइट्स याद रखना, एम्बर वाला रंग रोकना है, दे हैव टू स्टॉप इट। These are directly contributing in either increasing production or are price distorting. Example क्या हुआ इनका, फर्टिलाइजर, सीड्स, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, हम भी कर रहे हैं ये, बट लिमिट लगाई गई है कितनी, 10% डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, 5% डेवलप्ड के लिए। किसका 10% 5%? टोटल प्रोडक्शन वैल्यू का, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का 10% 5%। इसी के पीछे प्रॉब्लम हुई थी कि इंडिया कहता है कि हमारे आपने 1960-70 के रेट के हिसाब से वैल्यू निकालते हो। लेट्स से 10 किलो आलू बनाए इंडिया ने, सो 1960-70 में लेट्स से 1 रुपए किलो था, 10 रुपए वैल्यू होगी इसकी, ₹10। बल्कि जब इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है इंडिया में उस जमाने से, कि जो 1 रुपए किलो आलू था वो 50-50 रुपए किलो बन रहा है, तो 10 की प्रोडक्शन थोड़ी 500 की है। सो 10% 500 का होना चाहिए, 50 रुपए सब्सिडी अलाउड, 10 रुपए के हिसाब से 1 रुपए अलाउड। तो इस पे डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस लड़ पड़े। तो इसके लिए पीस क्लॉज साइन हुआ था जी, कि कोई बात नहीं, अभी हम एक दूसरे पे केस नहीं करेंगे, बाद में इसको ध्यान रखेंगे। दैट वाज अ काइंड ऑफ विक्ट्री फॉर इंडिया, जो मेंस का मुद्दा है, अगेन मेंस में पढ़ेंगे।
यहाँ पे देखने वाली बात कि एम्बर बॉक्स को रोकना है, लिमिट लगानी है इन सब्सिडीज पे। ग्रीन लाइट पे क्या करते हैं, चलते हैं। सो ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज पे बिल्कुल नहीं रोक लगानी, बिकॉज दीज आर नॉन डिस्टॉर्टिंग, ये प्राइस को डिस्टॉर्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल R&D की सब्सिडीज, कि आपने अपने फार्मिंग सेक्टर में साइंटिस्ट को बोला कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाओ जो इन्वायरमेंट को इतना हार्म ना करें, स्ट्रेस रेजिलिएंट हो, तो उसकी रिसर्च के लिए आपने सब्सिडी दे दी। तो इससे प्राइस तो नहीं ना डिस्टॉर्ट हो रहा, इससे तो इन्वायरमेंट बच रही है। सो यूएस को भी, इंडिया को भी, किसी भी कंट्री को कोई मुद्दा नहीं है इनसे। सो दैट इज वाई ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, देयर इज नो लिमिटेशन, नो लिमिट ऑन दी सब्सिडीज, राइट। नेचर ही सब्सिडीज का फर्क है, प्राइस डिस्टॉर्टिंग रोको, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कर रही हैं, जिनसे रिसर्च हो रही है, वो ना रोको। देन ब्लू बॉक्स सब्सिडीज, these are not also directly linked to increasing production. फॉर एग्जाम्पल इसमें प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज भी आती हैं जी। उनका क्या मतलब हुआ कि सपोज यूएस में अब 1 लाख किलो आलू लगता है फॉर एग्जाम्पल एक साल में। अब उन्हें पता है अच्छा बारिश आ गई और सारा कुछ अच्छा अच्छा है, तो शायद इस बार 10 लाख किलो आलू प्रोड्यूस हो जाए। बट अगर डिमांड 1 लाख की है, 10 लाख प्रोड्यूस हो गया तो प्राइस क्रैश कर जाएगा और आलू वेस्ट हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्स वेस्ट हो जाएगा। तो सरकार क्या करती है, 1 लाख किलो तक तो आलू लगाने वालों को लगाने देती है, बाकी 9 लाख किलो वालों को बोलती है तुम बिना लगाए ही आलू मत लगाओ, नेचुरल रिसोर्स वेस्ट ना करो, आप हमसे 9 लाख किलो आलू के पैसे वैसे ही ले लो, 50 रुपए किलो दे रहे थे वैसे ही ले लो 50 रुपए किलो, राइट सर। सो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं बल्कि लिमिट होगी। सो दीज काइंड ऑफ सब्सिडीज आर ब्लू बॉक्स, ये प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करती एंड इन पे नो लिमिट है। सो बट डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं, इन द गार्ब ऑफ ब्लू बॉक्स जिस पे लिमिट नहीं है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी दे देती हैं, बोलती हैं कि हम प्रोडक्शन लिमिटिंग दे रही हैं, यहाँ ब्लू बॉक्स सब्सिडी दे रहे हैं, बट डेवलप्ड नेशन जैसे मिस यूज करती हैं और इसके नाम पे एम्बर बॉक्स सब्सिडी दे देती हैं, राइट। देन एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या हुआ जी, ऑब्वियसली कि अब यूएस ने 50 रुपए किलो का आलू इंडिया को एक्सपोर्ट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो अब इंडिया में तो 10 रुपए किलो मिलता है, तो वो कभी लेंगे ही नहीं 50 वाला। सो ये क्या करते हैं, यूएस की सरकार चालाकी करती है, इन्हें बोलती है भाई साहब आप 45 रुपीज हमसे, फार्मर्स को बोलती है 45 हमसे ले लो, इंडिया में 5 रुपए किलो बेचो, कि उनके सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो दैट इज एक्सपोर्ट सब्सिडीज। बट अगेन एक्सपोर्ट सब्सिडीज कैन नॉट बी एक्सीडेड बियॉन्ड द लिमिट, उससे क्या होगा, प्राइस डिस्टॉर्ट हो जाएगा। एंड ऐसा अगर करते हैं कि यूएस में तो आलू 50 रुपए का है, बट जो वो इंडिया का एक्सपोर्ट कर रहे हैं 5 रुपए का है, so lower than value which is found at domestic sector, then it is called dumping कि आपके यहाँ 50 का बिक रहा है, हमारे यहाँ 5 का बेच रहे हो, हमारी इंडस्ट्री को खराब करने के लिए, तो आप डंपिंग कर रहे हो। फिर देश को अलाउड होगा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना, तो इंडिया इन पे 45 रुपए ड्यूटी लगा देगा कि आप 5 का आलू दो, हम 45 ड्यूटी लगाएंगे, अपनी मार्केट में भी 50 का बेचेंगे, जिसने लेना है ले ले, नहीं लेना ना ले। सो दैट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी, राइट। Then market access, sir. So market access means all member countries should throw open their domestic market to agriculture imports by reduction of tariffs and removal of non-tariff barriers to trade को खत्म करना है ना। बैरियर्स दो तरीके के हो सकते हैं, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। टैरिफ मतलब कि टैक्स लगा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, पैसे लगा दिए, 10 रुपए के सामान पे 20 रुपए टैक्स, तो बैरियर हो गया इंपोर्टेड गुड्स के लिए। नॉन टैरिफ फॉर एग्जांपल फाइटोसैनिटरी नॉर्म्स, जैसे अभी अल्फेंसो मैंगो पे यूरोप ने लगाया कि आपके यहाँ पे आपने पेस्टिसाइड ज्यादा डाल दिया, हम नहीं इंपोर्ट करने देते। सो नॉन टैरिफ एंड टैरिफ बैरियर्स, इनको हटाने के लिए कंट्रीज को क्या करना चाहिए सर, फर्स्ट इज टेरिफिकेशन, कि जो नॉन टैरिफ बैरियर लगाए थे लाइक कोटा की 10 किलो से ज्यादा नहीं इंपोर्ट करेंगे, इनको टैरिफ में बना दो कि 10 किलो से ऊपर अगर इंपोर्ट होगा तो उस पर 10% ड्यूटी लगेगी। पहले इन्हें टैरिफ में बनाओ, नॉन टैरिफ को क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव बनाओ, टेरिफिकेशन। एंड देन बाइंड देयर टैरिफ्स टू अग्रीड अपॉन, कि आपने अग्री करा था 5% से ज्यादा नहीं लगाओगे तो 10% ना लगाओ सर। सो पहले टेरिफिकेशन, कि नॉन टैरिफ को टैरिफ में कन्वर्ट करो, टेरिफिकेशन, एंड देन
binding to agreed rates, right? This is what the country should do to ensure market access, right? So countervailing duties, मैं बड़ी ही ज्यादा स्पीड पे इसीलिए चल रहा हूँ, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, because the paper is approaching us, but I don't want to block your minds. If blocked and clouded minds, or I don't want to lie, यूपीएससी की पुरानी वीडियोस नहीं दिखाऊंगा मैं, फ्रेश और रेलेवेंट चीजें कराऊंगा मैं सर, राइट? सो रेलेवेंट थिंग्स के लिए आज के लिए इतना ही काफी है. सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड like and subscribe. Thank you everybody.